हेलो एवरीवन, मैं क्लास वाला की यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम वही क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में और पढ़ेंगे। जैसे मैं हर बार आपको बताता हूं कि ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बहुत अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बेसिक से कब हम एडवांस लेवल में आ गए। और अगर आप मेरे साथ साथ इनको बार बार रिवाइज करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगी, माइंड में फिट हो जाएगी। आप एक बार अगर कोई भी चीज को पढ़ें, हमेशा उसको 12 आवर बाद में एक बार रिवाइज करें। 12 आवर्स में अगर आप रिवाइज करोगे, फिर 1 वीक में करें, फिर 1 वीक के अंदर करें, है ना, और उसके बाद में लास्ट में 4 वीक के अंदर करें। अगर आपने ये प्रोसेस अपना लिया तो हर चीज हमेशा परमानेंटली माइंड में फिट हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सर हम भूल तो जाते हैं, लेकिन बेटा वो टेम्परेरी हम भूलते हैं। जैसे आप फिर ये इतनी फिट हो जाएगी कि अगर आप जैसे एग्जाम से पहले उनको नजर में से भी निकाल दोगे ना, तो वो पूरी की पूरी आपको एकदम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे पूरी सारांश बोलते हैं, समरी टाइप अपने आप माइंड में फिट हो जाएगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 12 आवर्स में, फिर 1 वीक के अंदर और फिर 4 वीक के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन है। अगर आप मैं जो जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ, आप अगर ऐसे ऐसे रिवाइज करते जा रहे हो, तो आपको मतलब ये वर्ड्स कोई भी नहीं बुला सकता। आपका माइंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट वर्ड की तरफ, जिसका मतलब होता है पहला वर्ड आता है एंड्यूरिंग और दूसरा होता है एंड्यूरेबल। देखो, एंड्यूरिंग का होता है जो लंबे टाइम तक चलता है। एंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जो लंबे टाइम तक, यानी कि क्या होता है, एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। कोई लंबे टाइम तक टिका हुआ है, कोई जिसको क्या बोलते हैं, लंबे टाइम तक चलता है, उसको क्या बोलते हैं, टिकाऊ। यानी क्या हो रहा है, टिका हुआ है। यानी कोई चीज एक तो होती है जैसे थोड़े टाइम के लिए मोमेंट्री होती है। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, मोमेंट्री वर्ड है मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्षणिक। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्षणिक। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्षणिक। यानी कि कोई चीज क्या होती है, बहुत क्षण के लिए, मतलब तुरंत, यानी एकदम से। एक तो होता है मोमेंट्री, एक होता है मोमेंटस। क्या होता है मोमेंटस, हमने पढ़ा भी है शायद, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक, है ना। कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, ऐतिहासिक, है ना, बहुत ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, उसको बोलते हैं मोमेंटस। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्षणिक होती है। ये आपको दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, एंटोनिम दिख रहे हैं। तो आपको एंटोनिम ऐसे भी आ सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स के अंदर आ सकते हैं। ये वर्ड एंटोनिम सिनोनिम भी आते हैं, आपके क्लोज टेस्ट के अंदर भी आते हैं, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी दे देते हैं। मतलब बहुत जगह आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। एंड्यूरिंग समझ में आ गया। अब मैं यहाँ, ये क्या है, एक तरह का वर्ब है। एंड्यूरिंग मतलब क्या है, एंड्यूरिंग से पता चला है, जहां पे आईएनजी लगा मतलब क्या है, वर्ब है। देख लेते हैं। इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट एनीवन कुड एंड्योर सच पेन। क्या होता है, ये बहुत क्या था, इम्पॉसिबल था कि ये, कि क्या हो सकता है, कोई एंड्योर कर सकता है, यानी कि क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। एंड्योर का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, सहन करना। यानी कि कोई इतना पेन क्या हो सकता है, सहन कर सकता है, यानी कि इसके अंदर आ रहा है एंड्योर के अंदर, ठीक है। सच पेन दीज सिटीज हैव एंड्यूर्ड थ्रो टाइम्स, यानी कि ये सिटी ने क्या किया, लंबे टाइम तक टिकी रही है, बहुत लंबे समय तक। इसके अंदर क्या रहा है, ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं एंड्यूरेबल। एंड्यूरेबल का मतलब क्या हो रहा है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, सहन करने लायक, जिसको आप बियरेबल हो, जिसको आप क्या कर सके हो, बियर कर सके हो। बियरेबल बना है बियर से, है ना। और आपको ध्यान में रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां पे बियरेबल आ गया, जहां पे भी एबलेबल ज्यादा वर्ड आता है ना, वो हमेशा एडजेक्टिव के अंदर ज्यादा जाता है ना। देखो 99% केस की मैं बात करता हूँ, मैं 1% केस की बात नहीं कर रहा। जो 99% केस है उसके अंदर ये किसके अंदर जा रहा है, उसके अंदर ये जाएगा किसके अंदर, आपको ध्यान में रखनी, किस में जाएगा ये एडजेक्टिव के अंदर जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई, जो मैंने इतनी चीज बताई आपको समझ में आ गया। मैंने मोमेंट्री का मतलब बताया, यानी कि जिसका मतलब होता है ऐतिहासिक। मोम सॉरी, क्षणिक होता है। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक। ये मैंने आपको चीज बता दी, इतनी चीज समझ में आ गई। एंड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, सहन करने लायक। बियरेबल होता है ना, बियर बोर, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ये इससे बनता है बियर से, ठीक है। बियरेबल का मतलब समझ में आ गया। माई जर्नी वॉज लॉन्ग बट एंड्यूरेबल, मतलब मेरी जर्नी लॉन्ग थी और क्या थी, सहन करने लायक थी। लॉन्ग थी बट क्या थी, मैंने उसको सहन कर लिया, है ना, ठीक है। इतनी भी अनबियरेबल नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इमिग्रेंट और दूसरा होता है इमिग्रेंट। दोनों को दोनों समझो। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट में ई आ रहा है, ठीक है। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, है ना। इस ये नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। इमिग्रेंट जहाँ पे एंटी एंटी ज्यादा वर्ड लिखा हुआ आता है ना, एंड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन वो भी नाउन होता है। इमिग्रेंट वो भी क्या होता है, नाउन होता है। इमिग्रेशन ऑफिस जानते हो ना, इमिग्रेशन ऑफिस इससे बनता है, ठीक है। एक तो होता है प्रवासी, एक क्या होता है इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, है ना। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके रहता है, वो क्या हो गया,
इमिग्रेंट वाला वो ई वाला इमिग्रेंट हो गया। अब ये आई वाला इमिग्रेंट यानी जो दूसरी कंट्री से आता है, जैसे दोनों दोनों के अंदर, ये ई वाले में एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया से कोई एक आदमी गया और वो किसके अंदर रहने लग गया, वो अमेरिका के अंदर जाने लग गया, तो वो क्या हो गया, वो यहाँ के लिए इमिग्रेंट हो गया, यानी वो ई वाला इमिग्रेंट हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई। अब वो वहां पे जाएगा, अब इसीलिए वहां वहां का जो इमिग्रेशन ऑफिस है ना, वो इमिग्रेशन ऑफिस इसीलिए इसीलिए बनता है ना, क्योंकि वो यहाँ से वहां पे गया, यानी कि वो एक तरह का प्रवासी हो गया। ठीक है ना। अप्रवासी का मतलब क्या होता है, अप्रवासी का मतलब क्या हो गया, यहाँ के लिए वो क्या हो गया, प्रवासी हो गया, यानी वहां पे चला गया। अब अप्रवासी यानी इमिग्रेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे अमेरिका को कोई आदमी कहाँ पे आ गया, इंडिया में आ गया, तो वो यहाँ पे तो प्रवास नहीं कर रहा, प्रवास का मतलब रहना, तो यहाँ के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेंट हो गया, आई वाला इमिग्रेंट हो गया। अब याद कैसे करोगे, देखो मैं सम ई से क्या बनता है, एग्जिट बनता है, ई से कैसे याद, देखो ये वर्ड तो आपको याद रहेंगे है ना, लेकिन आपको कंफ्यूजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, कंफ्यूजन दूर कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ई से क्या क्या बताया मैंने, एग्जिट बताया, ई से क्या बताया मैंने, एग्जिट बताया। आप एग्जिट यानी कि दूसरी जगह चले गए, एग्जिट हो गए, यानी कि क्या कर रहे, इमिग्रेंट हो गए, यानी ए पर्सन हु लीव्स देयर ओवन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अनोदर, यानी कि जो अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहने लग जाए, किसमें, परमानेंटली सेटल होने के लिए, यानी कि वहां पे परमानेंटली वहां पे रहने के लिए। ठीक है, इमिग्रेंट का मतलब क्या हो गया, नाउन की तरह, वन हु कम्स टू अनोदर कंट्री, जो क्या दूसरी कंट्री के अंदर आ जाए, है ना। इन इमिग्रेंट से क्या याद रखोगे, इन यानी कि इनकमिंग, क्या याद रखोगे, इनकमिंग, इनकमिंग किसे याद रखो, इनकमिंग, यानी कि क्या हो रहा है, इनकमिंग यानी आना, है ना। आउट गोइंग का मतलब जाना, तो इनकमिंग यानी कोई आता है उसके लिए यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, इमिग्रेंट। कोई एग्जिट हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला इमिग्रेंट। दोनों को दोनों चीजें कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, शी वॉज ए पोलिश इमिग्रेंट हु कम्स टू स्कॉटलैंड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। वो क्या थी, पोलिश इमिग्रेंट थी, यानी पोलिश इमिग्रेंट थी वहां की, जो किसके अंदर आई, स्कॉटलैंड, हु कम्स टू स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड के अंदर आई, कहाँ पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की ठीक बात है। ठीक है, अब ये आई वाला इमिग्रेंट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेल इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको क्या हो गया, एक्सपेल, जैसे इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जैसे आपके अफगानिस्तान से इंडिया में इमिग्रेंट्स आते हैं, जैसे आपको बताओ नेपाल से इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं आपके, जैसे ये इसके अंदर वेस्ट इंडीज हो गया, आपके जो पास के अंदर जितने भी जैसे आसपास की कंट्रीज है, इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज से क्या होते हैं, इंडिया के अंदर क्या होते हैं, लिवलीहुड के लिए, लिवलीहुड मतलब जीवन यापन के लिए क्या आ जाती है, लोग आने लग जाते हैं ना, वो अपना जीवन यापन करने के लिए, तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, वो वीजा वगैरह लेके नहीं आते है ना, तो उनको एक्सपेल करना, एक्सपेल का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, एक्सपेल का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, है ना, उनको बाहर निकालना क्या हो गया है, बाहर निकालना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है, किसको, इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं ना, इमिग्रेंट्स यानी कि जो अप्रवासी, यानी कि वो यहाँ के निवासी नहीं है, लेकिन वो बाहर से क्या आ गए, यहाँ पे आ गए। अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जैसे इंडिया हो गया है ना, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, और जैसे आसपास की कई कंट्रीज है जहां पे क्या होता है, इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब समझ में आ गया। अब मैंने आपको दोनों चीज समझा दी, पहला मैंने ई वाला समझा दिया, यानी कि कोई चीज एग्जिट हो रही है ना, यानी कि कोई चीज दूसरी दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी प्रवासी हो रहे हैं, और आई वाला मैंने समझा दिया, कोई चीज इनकमिंग हो रही है, ये चीज मैंने समझा दी, है ना। एक्सपेल का मतलब कोई चीज को बाहर निकाल देते हैं, इंडिया में आते हैं वो क्या होते हैं, इलीगल, है ना। अब चीज आते हैं, नेक्स्ट आते हैं एनोर्मिटी, है ना। एनोर्मिटी का मतलब क्या हो गया, एनोर्मिटी नाउन की तरह है ना, अति दुष्टता। एनोर्मिटी मतलब क्या होता है, कोई दुष्ट होता है ना आदमी, ये दो वर्ड होते हैं। एनोर्मिटी को अलग अलग जगह मैंने आपको क्या बताया, एनोर्मिटी नाउन है, पहले तो बात तो एनोर्मिटी नाउन है, और हर जगह अलग अलग जगह क्या होता है, अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से यूज करते हैं, है ना। हर जगह अलग अलग, हर जगह सेम वर्ड को यूज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसका मतलब अलग अलग होगा, उसका मीनिंग अलग अलग होगा, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, यानी एक्सट्रीम सीरियसनेस, यानी कि एनॉर्मिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम सीरियसनेस, और एनॉर्मस का क्या हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, जैसे कोई बहुत बड़ा, सपोज करो पुतला है, बहुत बड़ा क्या है, कोई पुतला है, उसका मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा पुतला है, तो वो क्या हो गया, उसकी ग्रेट इन साइज और स्केल, यानी कि जो क्या हो, बहुत बड़ा हो, है ना। और एनॉर्मिटी का मतलब क्या हो गया, कोई दुष्ट हो, यानी कि कोई दुष्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई अपराधी हो, क्रिमिनल हो, जो क्या होता है, गलत काम करने वाला हो, उसके लिए यूज करते कि एनॉर्मिटी है ना। तो इसके अंदर कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस समझो, एज थ्रो
सर्च डिस्क्लोज द फुल एनोर्मिटी ऑफ क्राइम। क्या होता है सर्च से क्या पता चला, पूरा का पूरा डिस्क्लोज हो गया। डिस्क्लोज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, उजागर करना। डिस्क्लोज का मतलब क्या हो रहा है, उजागर करना, उजागर करना इंपॉर्टेंट है। एज थ्रो सर्च, सर्च से क्या पता चला, द डिस्क्लोज द फुल एनोर्मिटी ऑफ क्राइम, जो क्राइम की थे पूरी की पूरी जो एनोर्मिटी थी, जो पूरा का पूरा दुष्ट कार्य था, जो क्या बोलते हैं दुष्कर्म था, वो सारा का सारा क्या हो गया बेटा, उसको उजागर हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई, मैंने आपको यहाँ पे बता दी, एनोर्मिटी का मतलब बता दिया, ठीक है। आई बिगेन टू गेट ए सेंस ऑफ एनोर्मिटी ऑफ द टास्क, मेरे को क्या सेंस, मेरे को क्या पता चलने लग गया, आई बिगेन टू गेट, मेरे को समझ में आने लग गया किसका, किसका सेंस ऑफ द एनोर्मिटी ऑफ द टास्क, इस टास्क की गंभीरता है ना। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ये गंभीरता, यानी कि बोल रहे हैं ना अति और घोर, यहाँ पे गंभीरता भी यूज हो रहा है, गंभीरता, है ना। मेरे को इस चीज जैसे जैसे मैंने क्या है, मेरे को समझ में आने लग गया, सेंस होने लग गया कि ये क्या है, इस टास्क की गंभीरता के बारे में समझ में आने लग गया, ठीक है। ग्रेट इन साइज और स्केल, अब एनॉर्मस का मतलब क्या हुआ, ग्रेट इन साइज और स्केल, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, है ना। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखो देखो कभी अगर आपको लग रहा है ना कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप इसको अपनी जो वीडियो की साइज है ना वो 0.75 पे सेट कर लीजिए, है ना। और अगर आपको बोल रहा है कि स्लो कर रहा हूँ तो स्लो के लिए तो आप फास्ट कर ही सकते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके अंदर, वापस सेंटेंस पे आ जाते हैं। सी acknowledges the enormousness of challenges facing the company, वो उसको सी एक्नोलॉजीज, उसको पता चला किसके बारे में, द एनॉर्मसनेस ऑफ द चैलेंजेस, जो एनॉर्मस यानी कि कितने बड़े बड़े चैलेंजेस थे उनको क्या करने का, फेसिंग द कंपनी, है ना, उसको फेस करने के टाइम, कंपनी के टाइम क्या पता चला कि बहुत बड़ा, उसको एक्नोलेज हुआ, ज्ञान होना, है ना, नॉलेज होना, ये चीज हमें आ गई, है ना। वी वर सरप्राइज्ड बाय द एनॉर्मसनेस ऑफ द पर्सन, मतलब हमको हमको सरप्राइज थे इतने बड़े पोर्शन को देखकर, समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको नॉर्मली बोलता हूँ, हम कोई चीज को कम आकलन कर लेते हैं कि अरे यार ये तो कमी है। जैसे आपको नॉर्मली हम कोई भी नया होता है, नया इंसान होता है, तो हम सोचते हैं कि यार ये तो क्या ही होगा। लेकिन आप सपोज करो वो डार्क हॉर्स की तरह निकल जाए, यानी कि ऐसा प्रत्याशी जिसको बारे में पहले पता ही नहीं हो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, तो उसको के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, एनॉर्मसनेस, समझ में आ गई, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, आता है इंश्योर, और क्या होता है इंश्योर, देखो दोनों के दोनों समझो। इंश्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर, और ये इंश्योर बना है इंश्योरेंस वाला, ये इंश्योर है ना, ये इंश्योर है, इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस वाला है इंश्योर, यानी कि इसका मतलब क्या आता है, देखो दोनों के दोनों वर्ब है, ये तो आपको पता है, दोनों के दोनों वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, बीमा करना, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, किसी रिस्क के अगेंस्ट क्या करना, प्रोटेक्ट, क्या करना, प्रोटेक्ट करना, किसी रिस्क के अगेंस्ट क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ये चीज हमें आ गई। बीमा करना भाई, इंश्योरेंस किसके लिए होती है, कि आपके एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, आपकी लाइफ के ऊपर कोई खतरा आ जाए, उस टाइम इंश्योरेंस काम आती है। तो इंश्योर का मतलब समझ में आ गया, ये तो कंफ्यूज नहीं होगा। और ये इंश्योर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सुनिश्चित करना, कोई चीज आपको क्या कर रहे हो, कन्फर्म कर रहे हो, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यानी टू मेक श्योर करना, अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखो द क्लाइंट मस्ट इंश्योर दैट द एक्यूरेट क्या रिकॉर्ड्स आर केप्ट, क्लाइंट्स को क्या रखना है कि एक्यूरेट, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखे हुए, यानी कि एकदम सही सही सटीक रिकॉर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सटीक, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सटीक, है ना। सटीक रिकॉर्ड्स क्या हो गए, रखे हुए, उनको क्या करना है, ये श्योर करना है, सुनिश्चित करनी है, ये चीज समझ में आ गई, है ना। अब क्या आता है, लेजिस्लेशन टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, लेजिस्लेशन ने क्या इंश्योर किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसको, सबको, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं नेक्स्ट वर्ड है अपना अश्योर, अश्योर का मतलब क्या होता है, दिलासा देना, भरोसा देना, यानी कि टू मेक सर्टेन ऑफ कोई चीज। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप बोलते हो कि सर मैं ये कर पाऊंगा नहीं करूंगा, मैंने बोला, मैं आपको दिलासा दे रहा हूँ, अरे तू करेगा बिल्कुल, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को दिलासा दे रहे हैं, किसी के जैसे क्या बोलते हैं, किसी दोस्त वगैरह का ब्रेकअप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, दिलासा देते हैं ना उसको, ढांढस बधाते हैं ना उसको, वही वही बोल रहे हैं ना, अश्योर कर रहे हैं, दिलासा दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि अरे नहीं कोई नहीं, तू कर लेगा, वो फाड़ देगा, है ना। ऐसे कभी कभी ऐसे दोस्तों से बच के रहना चाहिए, ठीक है। यू योर न्यू सम इंश्योर इन सोवन इन योर रिन्यूअल नोटिस, यानी कि ये इंश्योर की है, जो तुम्हारा न्यू सम है वो क्या है, इंश्योर है, किसके अंदर, किसके अंदर दिखाया हुआ है, रिन्यूअल नोटिस के अंदर, ठीक है। ये चीज हमें आ गई, सम पैसे की बात कर रहा है बेसिकली, बाई इंश्योरेंस पे क्या आएगा, पैसे आएगा, ठीक है। सब्सिडीज सेटअप टू इंश्योर द रिस्क ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, सब्सिडीज क्या होती है, पहले तो ये समझो,
एक तो कंपनी होती है, फिर उसके नीचे और कंपनीज होती है, जैसे उसकी ब्रांचेज होती है ना, एक कंपनी हो गई, फिर कंपनी के नीचे और अलग अलग टाइप की कंपनीज को खोल देते हैं, है ना। जैसे टाटा हो गई, टाटा ने अपनी अपनी जैसे जगुआर को अक्वायर कर लिया, जगुआर उसकी सब्सिडरी हो गई, जैसे उसने टाटा कंसल्टेंसी खोल ली तो ये क्या हो गई, इसकी सब्सिडरी सब्सिडरी हो गई। यानी कि उसकी मेन कंपनी के अलावा जो उसकी क्या होती है, ब्रांचेज होती है ना, जैसे एक एक तो मेन रिवर होती है, उस मेन रिवर से क्या होती है, अलग अलग छोटी छोटी क्या निकली हुई होती है, ट्रिब्यूटरीज निकली होती है ना। तो ये एक तरह की ट्रिब्यूटरीज होती है ना, सब्सिडीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है। अब सेटअप का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। तो सब्सिडीज सेटअप टू इंश्योर द रिस्क ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। सब्सिडीज क्या किस लिए स्थापित की जाती है, ताकि वो क्या इंश्योर कर सके, किसको, रिस्क को प्रोटेक्ट कर सके, ग्रुप ऑफ कंपनीज को। देखो मैं बताता हूं, अगर मेन कंपनी के अंदर लॉस हो गया ना, तो यही है जो बाकी बचा के रखती है ना। एक तो पोड होता है ना, पेड़ होता है, पेड़ का जो पोड होता है ना, उसके पास आसपास की टहनी होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। यही बात ये कह रहा है, क्यों, क्योंकि अगर मेन, यहाँ पे अगर मेन रिवर के अंदर पानी कम हो गया, मेन रिवर के अंदर क्या हो गया, पानी कम हो गया, तो ये जो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है, वो इसको क्या करती है, बचा के रखती है, ठीक है। यानी कि ये चीज समझ में आ गई। टोनी अश्योर्ड मी दैट देयर वाज सुपरमार्केट इन विलेज। टोनी मैंने मेरे को क्या भरोसा दिलाया कि वहां पे क्या है, सुपरमार्केट है, किसमें, गांव के अंदर, है ना। जैसे बोल देते हैं ना आपको, नॉर्मली आप कहीं पे घर लेने गए, है ना, तो बोलते हैं कि जैसे वो आपको जो घर बेचने वाले होते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये है, आसपास वो है, घर है, स्कूल है, सारा का सारा फेंकते हैं नहीं, वो दिलासा दिलाते हैं ना कि हाँ सब कुछ है। यही बात है, ठीक बोल रहा है। शी assured herself that he was asleep। उसने अपने आप को क्या भरोसा दिलाया कि वो क्या क्या हुआ था, asleep का मतलब क्या होता है, सो रहा था, वो क्या कर रहा था, सो रहा था, ठीक है, ये चीज, सो रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट आता है, एक तो होता है एनवेलोप, एक होता है एनवेलोप। देखो आपको दोनों को दोनों समझो, इसका मतलब क्या होता है, ढकना, किसी चीज को ढक लेना। टू कवर और सराउंड समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को चारों तरफ से रेप कर देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, एनवलोप बोलते हैं। अब जहां पे ये एक ई एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस एनवलोप के अंदर, इसके अंदर ई नहीं है, ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको कैसे बताता हूँ, देखो इसके अंदर ई नहीं आता, वर्ब वाले में ई नहीं आता, नाउन वाले में ई आता है, ठीक है। तो नाउन जहां पे आ गया, उसका मतलब क्या हो गया, नाउन के अंदर ई आ गया, तो मतलब क्या हो गया, लिफाफा। ए फ्लेट यूजुअली स्क्वायर पेपर कंटेनर फॉर ए लेटर, यानी कि इसके अंदर ऐसे डालते हैं ना, ये चीज आपको पता है, ये लिफाफा होता है ना। आपको पता है कोई भी चीज होती है नाउन की तरह यूज करते हैं, है ना, नाउन की तरह यूज करते हैं। इसके अंदर अगर आप लिफाफा यूज करोगे, है ना, आप लिफाफा तो ऐसे यूज नहीं कर सकते, है ना, लिफाफा तो ऐसे यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, यानी नाउन की तरह यूज कर रहे हो। अब आपको देखो एनवेलोप्ड, इसके अंदर क्या आ रहा है, एनवेलोप्ड, आपको दिख रहा है एनवेलोप्ड आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही है। आप ईडी लगा सकते हो क्या, मेरे को बताओ कि आपको नाउन के अंदर पहले से ई दिया हुआ है, तो यहाँ पे ईडी नहीं लगा सकते, डबल ईडी नहीं आएगा, डबल ईडी नहीं आएगा, डबल ईडी नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर नाउन हो गया। दोनों चीज बाइंड अप कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ई नहीं आता, विदाउट ई वाला आता है वर्ब, जिसका मतलब होता है ढकना, चारों तरफ से किसी चीज को कवर करना। ये चीज समझ में आ गई। ए फिगर एनवलोप्ड इन ए ब्लैक क्लोक, क्लोक का मतलब क्या होता है, चोगा, क्लोक का मतलब होता है चोगा, है ना, या फिर कोई लंबा कपड़ा, ढीला कपड़ा होता है ना, जैसे कोई आदमी पूरा पूरा पहन के रखता है। आप देखते हो जैसे जम्मू कश्मीर वाले आते हैं, वो बड़ा कपड़ा चौड़ा चौड़ा सा पहन लेते हैं ना, ऐसे चोगा पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं अपने आप को, उसी को क्या बोला जाता है, चोगा बोला जाता है, क्लोक बोला जाता है ना। ए फिगर एनवलोप्ड इन ए ब्लैक क्लोक, यानी कि ये जो फिगर, जो कोई भी स्ट्रक्चर थी, वो किसके अंदर लपेटी हुई थी, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर हो गई, ये इसके अंदर चारों तरफ किसके अंदर लपेट देते हैं, इसके अंदर ब्लैक क्लोक के अंदर, यानी कि ब्लैक कवर के अंदर, कोई कवर हो गया आपका, कोई जैसे कर्टेन हो गया, किसी के अंदर लपेट देना, ठीक है। अब आते हैं, देयर असाइनमेंट वॉज टू एनवलप द हेड ऑफ एनिमी कॉलम एंड डिस्ट्रॉइड, यानी कि उनका असाइनमेंट था, उनको क्या असाइनमेंट दिया गया था कि क्या एनवलप करना है, द हेड ऑफ द एनिमली एनिमी कॉलम एंड डिस्ट्रॉइड, एनिमी को। अब इसमें आप किसी को ढक तो नहीं रहे, है ना, आप यहाँ पे, मैंने भी आप क्या बताया, वर्ड सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट कैसे यूज कर रहा है, उसको कवर में लेना है, यानी कि उसको पकड़ना। उसको क्या कर रहे हो, अरे आप सपोज करो किसी को कवर कर लिया, यानी वो भाग नहीं पाएगा, तो किसी को एनवलप करना, यानी पकड़ना, और उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। हेड करना किसका, एनिमी है ना, उसका क्या करना, पकड़ना, और उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, उसको खत्म करना। ये चीज हमें आ गई, है ना। इस एनवलप का मतलब क्या हो गया, ए फ्लैट सरफेस, एंड यूजुअली इसके रेंज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको कैसे यूज
करेंगे ही एनवलप्ड हर इन आर्म। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक्चुअली में वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप उसको क्या कर लिया, एनवलप कर लिया। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, किसी को बाहों में भर रहा है, बाहों में भरने का काम कर रहा है। यानी कि उस लड़की ने क्या किया, अपने जो भी प्रियतम था उसको क्या कर लिया, बाहों में भर लिया। लेकिन वो क्या कर रही है, उसको लपेट रही है, चारों तरफ से लपेट रही है ना, अपने हाथों को ऐसे बांध रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लपेटना यानी ढक लेना चारों तरफ से। तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, यानी कि उसने अपने उसको क्या कर लिया, लपेट लिया ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई सेंड हिम एन एनवलप, एन वो, जस्ट सेकंड, यहाँ पे आएगा नहीं, मैं इधर कर देता हूँ। ही सेंड एन एनवेलोप, ठीक है, उसने उसको क्या भेजा, एक एनवेलोप। और ये एन हमेशा नाउन के पहले आता है, कभी भी वर्ब के पहले ए एन दी नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, नाउन के पहले ही आएगा। तो ये चीज समझ में आ गई, मैंने आपको यहाँ पे इतनी बात बता दी। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स, mathematical science are enveloped in rigorous and methods which he introduced। rigorous method यानी कि बहुत ज्यादा कठोर, मतलब ऐसे कड़े मेथड, कड़े बोलते हैं ना, कड़े कदम उठाना, उसकी बात कर रहा है। rigorous मेथड से जो जिनको कोई बता नहीं सकता था कि ये गलत है ना, उन मेथड्स के अंदर क्या हुआ था, ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था उसका, क्या था, सहयोग था, है ना। अब आपको मैंने इतनी चीज समझा दी है ना। यहाँ पे मैंने इसके लिए सेंटेंस नहीं डाला था, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया, ठीक है। आपको इतना चीज समझ में आ गई है ना। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। ये अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है ना। अगर अभी तक आपने क्लास वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर नोटिफिकेशन मिल सके। मैं यहाँ पे साइंस पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज आपकी आज से शुरू हो जाएगी, है ना। और आपको डेली वो क्लास लेनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको वही से वर्ड डाले हैं, वही से क्वेश्चंस डाले हैं जो आप पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है और पढ़ते रहिए, मेन आपको काम करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।